अस्सलामुअलैकुम, आदाब नाजरीन। आप देख रहे हैं एटीएन। मैं हूं आपका मेज़बान किफ़ायतुल्लाह सैद। नाजरीन, आप तमाम लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी और बड़ी खबर लेकर आया हूं। नाजरीन, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि 2005 से लेकर आज तक जम्मू कश्मीर में डिफरेंट डिपार्टमेंटों के डिफरेंट मुलाजमीन जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं और अपनी मांगे जो हैं सरकार से मनवाने की कोशिश कर रहे हैं। उसी के बीच आज जम्मू कश्मीर में महकमा आरटीडी के जानिब से एक आर्डर निकाला जाता है जिसमें डिफरेंट कैटेगरी के लोग, जिनको हम सपोर्टिंग स्टाफ कहते हैं एमजी नरेगा में, उन लोगों की जो सैलरियां हैं कुछ बढ़ा दी गई है। नाजरीन, उम्मीद और तवक्का करता हूं कि आज की जो गुफ्तगू होगी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। कुछ ही टाइम पहले मैं लाइव आया था, मगर मैंने कोशिश की सईद जाफर साहब, जो कि जम्मू कश्मीर एमजी नरेगा एम्प्लॉयज एसोसिएशन के चेयरमैन हैं, उनके साथ बात करने की कोशिश की। जो ये आर्डर था, मैंने आपको लाइव के दरमियान ही बोला था, इस आर्डर की जो जड़ होगी उस जड़ तक पहुंचने की कोशिश करूंगा और उस जड़ तक पहुंचने की कोशिश मैं पूरी तरह से कर रहा हूं। मेरे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं सईद जाफर साहब, जो जम्मू कश्मीर एमजी नरेगा एम्प्लॉयज के चेयरमैन हैं। उन्हीं के साथ जो है खुसूसी गुफ्तगू होगी, कैसे ये सफर शुरू हुआ और कहां ये सफर पहुंचा। उम्मीद और तवक्का करता हूं कि आप लाइव को जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और आपके जो सवालात होंगे उन सवालात का जवाब देने की पूरी यहां पर हम कोशिश करेंगे। तो मेरे साथ लाइव में जुड़ चुके हैं सईद जाफर साहब। जाफर साहब, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लाइव प्रोग्राम में ज्वाइन होने के लिए, क्योंकि आज आपको बहुत ज्यादा फोन कॉल आते होंगे। आज जम्मू कश्मीर में बहुत बड़ी खबर उन लोगों के लिए है जो 2005 से लेकर आज तक इस लड़ाई में कहीं ना कहीं अपनी जंग जो है छिड़ी हुई थी। तो आज सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद दूंगा, आपकी जंग की वजह से, आपकी लड़ाई की वजह से थोड़ी बहुत सैलरी जो है नरेगा स्टाफ को जो है बढ़ा दी गई है। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने बड़े मुनासिब वक्त पे हमें तलब किया और हम हाजिर हुए हकायक को लेकर। और जी दूसरी बात मैं ये कहूं, सबसे पहले जो होता है अल्लाह ताला की मर्जी से ही होता है, बिना अल्लाह की मर्जी के कुछ नहीं होता। हमारी मौजूदा लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑनरेबल एलजी मनोज सिन्हा साहब की जो क़यादत में जम्मू कश्मीर की जो इस वक्त हालिया एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है, जिसमें हमारे चीफ सेक्रेटरी हैं मोहतरम अटल डुल्लू साहब, और उनके हमरा जो हमारे नए अभी होनहार और रूहानी एक रहनुमा हमारे डिपार्टमेंट को अल्लाह ताला ने अता किए हैं, शाहिद इकबाल चौधरी साहब बिलखसूस, और बिलअमूम हमारे डायरेक्टर साहब और हमारे तमाम एसीडी साहिबान और बीडीओ साहिबान, ये सब मेरी तरफ से उनको मुबारकबाद है। और उसके बाद जो मेरे अपने एम्प्लॉइज हैं, जिनमें मैं भी एक एम्प्लॉय हूं, चूंकि हमारा ये खैर सगाली का मिशन था कि हमारे एम्प्लॉइज की जंग निहत्थे खाली हाथ से लड़नी। और चूंकि आप वाकिफ हैं कि हमारे लोग इस सिस्टम में 2006-7 से लेके अभी तक बहुत ही कम तनख्वाहों पे कम उजरत पे काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल। जाफर साहब, सबसे पहले जानना चाहूंगा, क्योंकि अभी 2005 से लगभग मैं भी मीडिया में काम कर रहा हूं और लगभग जब भी जम्मू या कश्मीर जाता था तो अक्सर जो जीआरएस भाई होते थे या जो है एमओएस ऑपरेटर होते थे या डिफरेंट डिपार्टमेंटों में जो मुलाजमीन काम करते हैं नीचे तबके के, वो कहीं ना कहीं मजबूर होते थे और वो प्रोटेस्ट करते थे, अपनी मांगे जो है सरकार से मनवा रहे थे। अक्सर मैंने देखा कि 6800 रुपया जो है एक जीआरएस की सैलरी, उसके बाद उसका घर का काम नहीं चल पाता था और उससे जो है एक बड़े मुलाजिम से ज्यादा काम लिया जाता था। आखिर किस तरह आपके घर चलते थे और कहां किस तरह ये लड़ाई जो है आगे आपने इसको जो है पहुंचाया? देखिए, मुझे बहुत खुशी होगी इस सवाल का जवाब देने में, और चूंकि ये सवाल जो है बहुत अहम है,
कि एक GRS 6800 रुपए पे कैसे डिपार्टमेंट में गुजारा करता है, और उसकी भी फैमिली होती है, चाहे वो GRS है या हमारा टेक्निकल असिस्टेंट है, प्रोग्राम ऑफिसर या MIS ऑपरेटर है, जी तो ये किस तरीके से हम कम जी तनख्वाहों पे गुजारा करते हैं। असल में मैं आपको एक चीज से बाखबर करूं, और मेरा ये जी फर्ज है मेरे ऊपर हकीकत को सामने लाना। असल में GRS का घर जी इन 6800 रुपए से ही नहीं चलता है। एक नॉर्मल फैमिली जी को चलाने के लिए बहुत गुर्बत में भी 15-20 हजार रुपए चाहिए ही चाहिए, अगर आप बिल्कुल बहुत ही संभल के फैमिली चलाते हैं। असल में ये GRS जी भी अच्छे घरानों के लोग हैं, ये भी खाते पीते घरानों के लोग हैं। जी ऐसे नहीं है कि सोसाइटी का एक ऐसा बिल्कुल क्लास है कि बस कि इनके पास 6800 ही रुपया है। हाँ, जी कॉन्स्टिट्यूशन में है कि आप अगर कहीं पे अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपको अपनी सर्विस प्रोवाइड जी करने के मुआवजे में क्या मिल रहा है, उजरत क्या मिल रही है। अगरचे अगर उस जाविये से देखा जाए, जो हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं अवाम के इंटरेस्ट में, एडमिनिस्ट्रेशन को इस स्कीम को इंप्लीमेंट करके कामयाब बनाने में, तो हमारी उजरत ना के बराबर है। मिसाल मैं आपको दूं, बिल्कुल हमारा टेक्निकल असिस्टेंट 6 से 7 पंचायतों पे एक टेक्निकल असिस्टेंट काम करता है। हमारा GRS बिल्कुल 2 से 3 पंचायतों में एक GRS काम करता है। और इसी तरीके से हमारा MIS ऑपरेटर एक ब्लॉक हैंडल करता है। हमारे PO साहिबान थे, पहले उनको अपने स्कीम में ही काम लिया जाता था, लेकिन अब उनसे ऑडिट का काम लिया जा रहा है। खैर ये हायर अथॉरिटीज के जी फैसले हैं कहाँ किसको काम लेना है, लेकिन हम इस काम को, इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करते हैं खैर की नजर से। ऐसे समझिए, हमें इसमें दुनिया में कुछ मिले ना मिले, लेकिन हमारा ये है कि हम एक आम गरीब आदमी तक खजाना आमिरा बोलते हैं इसको, और अगर कहीं पे जी मुसलमान हुकूमत है तो बैतुल माल बोला जाएगा इसको। इसको बिल्कुल खजाना आमिरा की अगर हमारे ऊपर अल्लाह ताला ने जिम्मेवारी डाली है, हमें बांटने वाला बनाया है, तो यह हमारे लिए फख्र की बात है। पहली बात, उस नजरिए से जब हम देखते हैं तो हमारे लिए 6,800 रुपया माने नहीं रखता। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना जी चाहता हूं। हमें कम से कम घर बिल्कुल जाते वक्त रात को ये सुकून होता है कि आज दिन में हमने 50, 60, 70, 80, 100 मजदूरों को एक दिहाड़ी के काम पे लगाया, जिसकी वजह से उनका घर चलता है। और जब हम घर जाते हैं रात को, हमें यह सुकून होता है कि हमने आज सोसाइटी में, किसी गांव मोहल्ले गली में, किसी घर के इर्द गिर्द एक नाली बनाई, एक कुआं बनाया, जिससे उसको पानी मैसर हुआ, जिससे उसकी खेत की सिंचाई होगी। और एक एक वेटलैंड में एक हमने एक इरिगेशन ड्रेन बनाई, जिससे इरिगेशन पर्पस में रिक्वायरमेंट जो उसकी है वो पूरी हो रही है। बाकी इस तरह की बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं। ये मैं नरेगा में बोल रहा हूँ, जी प्रोग्राम दूसरे हैं जैसे PMAY है, प्रधानमंत्री आवास जी योजना। किसी इंसान को एक घर मैसर हो, इससे बड़ी खुशी कोई नहीं है। जबकि PMAY को इंप्लीमेंट करने के लिए हमें एक लाल कोड़ी भी नहीं मिलती, मैं आपको वसूख से बोलूं। और बिल्कुल हम खुशी खुशी PMAY में काम करते हैं बिना किसी मुआवजे के, क्योंकि PMAY में एक गरीब को एक घर मिलता है, जिसके घर में उसकी बेटी का रिश्ता इसलिए रुका होता है क्योंकि उसके घर में रहने के लिए जगह नहीं है। उसके घर कोई रिश्ता मांगने आया, उसकी बेटी का रिश्ता नहीं हो पाता है। और सरकार की जो पॉलिसी है, जी मोदी सरकार की, हम बहुत ही मतलब खुशी से कह रहे हैं कि इस स्कीम से बहुत लोग मुस्तफीद हो रहे हैं। बहुत से लोगों को घर मिल रहे हैं जो एक तरह से बेघर थे। आज के जमाने में आप देख सकते हैं कि अगर एक आदमी के पास सब कुछ है लेकिन छुपाने को जगह नहीं है, सर छुपाने को, तो ख्वाह उसके पास कुछ भी नहीं है। हमारे पहाड़ी एरियाज में, हमारे बहुत से डिस्ट्रिक्ट्स जी पहाड़ी एरियाज हैं, आप समझते हैं। इसमें हम ऐसे लोग भी देखते हैं डेलिब्रेशन ऑफ ड्यूटीज के दौरान, जिनके पास सिर्फ और सिर्फ 2 वक्त की रोटी है, सिर्फ छुपाने को जगह नहीं। और गवर्नमेंट की ये स्कीम उनके लिए कितनी बिल्कुल फायदेमंद है, ये कोई हमसे पूछे। और हम खुशी खुशी बिना मुआवजे के इस स्कीम को, PMAY को इंप्लीमेंट कर रहे हैं। अब चलिए दूसरे तरफ, जाफर साहब गवर्नमेंट ने एक जी इनिशिएटिव लिया। जाफर साहब जी जी
जाफर साहब, कि यहाँ पर एक सवाल उठता है। जिस तरह आपने कहा कि जब हम सुबह उठते हैं और हमारे दिमाग में ये बात होती है कि हम 10, 20, 30, 40, 50 लोगों तक जो है रोजगार पहुंचाए, और हम जो है गरीब लोगों के जो घर है, जैसे कि पियामे वाई है हमारे एरिया में भी, जो है लगभग 380 के आसपास जो है इस साल इन 2 सालों में बने, जो जेआरएस का ही लगभग काम होता है। जियो टैग करना, उनका पैसा जो है पूरा बनाना, या आज का जो मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम है वो हाजिरी लगाना। मगर फिर क्यों 1800 रुपए सैलरी मिलती थी और इतना काम करते थे, फिर भी इसी जेआरएस को क्यों बदनाम किया जाता था बार बार? अक्सर जेआरएस के ऊपर ही क्यों बातें उठती थी बार बार? देखिए, मैं आपको एक एक मिसाल बताता हूं। वो ये है कि आवाज वहीं पे आती है जहां पे दो बर्तन आपस में टकराते हैं। जी जीआरएस का नाम महज इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि जीआरएस स्कीम में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। ये स्कीम असल में जो है ना, जीआरएस टेक्निकल असिस्टेंट एमआईएस ऑपरेटर के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रही है। अगर आप गौर से देखिएगा, जी अगर आपका ताल्लुक गांव से है तो आप इस चीज से बखूबी वाकिफ होंगे कि ये स्कीम जो है रिवॉल्वेशन में है इन 3 लोगों के, जिसमें से सबसे मेन पॉइंट है जी जिसको पॉइंट ऑफ फोकस बोलते हैं, वो जीआरएस है। जी जीआरएस का इन्वॉल्वमेंट है एक स्कीम के प्लान की प्रिपरेशन में, उसका इन्वॉल्वमेंट है इस प्लान को अपलोड करने में, उसका इन्वॉल्वमेंट है पंचायत के साथ मिलकर ग्राम सभा को कंडक्ट करने में, फिर उसका रोल है बिल्कुल। पंचायत के साथ मिलकर काम को प्रियोरिटाइज करने में, प्रायोरिटी देने में, फिर उसका रोल है इस प्लान के सैंक्शन होने के बाद इस प्लान की फिजिकल वेरिफिकेशन स्पॉट कर, इसको ऑन स्पॉट वेरीफाई करते हैं, कहीं पे कोई पुराना काम तो जी बेनिफिट नहीं हो रहा है, क्या ये एसेट वाकई नया है। तो बहुत सी जगहों पे जीआरएस को स्कीम को इंप्लीमेंट करने के लिए गाइडलाइन को जो है इंप्लीमेंट करना पड़ता है, क्योंकि सारे लोग हम खैर का नजरिया तो सरकार की एक है, उस गाइडलाइन के अंडर एक स्कीम है, उस स्कीम का फायदा जायज तरीके से मिले। सोसाइटी में जब हम निकलते हैं हमें खुदगर्ज लोगों से भी वास्ता पड़ता है, जहां पे हम स्कीम की गाइडलाइन की वायलेशन का इजहार करते हैं कि यहां पे आप स्कीम को वायलेट कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों का काम जब रुकता है वो लोग जीआरएस को बदनाम करते हैं। असल में जीआरएस का, जी मैंने बोला ना, जीआरएस फोकस पॉइंट है स्कीम का। जीआरएस वहां पे जी एग्जिस्ट कर रहा है जिसके इर्द गिर्द स्कीम सारी घूम रही है। अगर जीआरएस मान के चलिए, जीआरएस एक को हटा दिया जाए नरेगा में से, नरेगा जी स्कीम इंप्लीमेंट नहीं होगी तब तक जीआरएस की जगह, जब तक कोई दूसरा पॉइंट आके फिक्स ना किया जाए, कोई दूसरे एम्प्लॉय को लगाया ना जाए। जी तो बेसिकली ये स्कीम है, ये स्कीम ये स्कीम जो है ये इसी के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रही है। इसीलिए जीआरएस ज्यादा मशहूर है, मैं बदनाम नहीं बोल सकता हूं। जीआरएस बहुत जी मशहूर है फेमस ज्यादा है। क्योंकि गाइडलाइन में इंप्लीमेंट जी करता है। जी जाफर साहब, अगर मैं आपसे सवाल ये करूं, जो सैलरी आपको लगभग 3,500 के आसपास जो है बढ़ा दी गई है, इनहेंस कर दी गई है, क्या इससे कोई तरक्की हो पाएगी? क्या आप इस चीज को मानते हैं कि ये बढ़ा दी गई है, या छोटा सा एक टुकड़ा दे दिया गया है? क्या देखिए, आप इस चीज के डिजर्व थे? क्या आप एक्सपेक्ट करते थे कि सिर्फ 3,500 या 4,500 हमें जो है बढ़ा दी जाएगी सैलरी? नहीं, कतन नहीं। हाँ, एक चीज है, हम शुक्रगुजार हैं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के, हम शुक्रगुजार हैं ऑनरेबल चीफ सेक्रेटरी के, हम शुक्रगुजार हैं शाहिद इकबाल चौधरी साहब के, लेकिन हमें ये टुकड़ा दिया जाएगा ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी। ये बात, गाड़ी में आ जाओ जी जी। तो क्या आपको लगता है कि आने वाले टाइम में सरकार इस मूड में है कि वो आपकी सैलरी जो है और बढ़ा देगी, और जो डिफरेंट डिपार्टमेंट है जैसे कि पीएचई है, पीडीडी है, आरएंडबी है, या एनवाईसी एम्प्लॉयज है, एसडीएफसी एम्प्लॉयज है, जो डिफरेंट कैटेगरीज के लोग काम करते हैं इस वक्त, उनकी भी कुछ मूड में है सरकार की उनको भी जो है कुछ बढ़ाया जाएगा? जैसे कि एनवाईसी भाई हमारे हैं जो कि 2,500 रुपए पर काम करते हैं, जो कि आपके साथ ही काम करते हैं आपके डिपार्टमेंटों में। देखिए, अगर
लो पेड एम्प्लॉइज जो कम मुशायरे पे काम करते हैं, कम ऑनरेरियम पे, अगर उनकी बात की जाए तो वाकई जी एनवाईसी बहुत कम पैसे पे काम कर रहे थे, जीआरएस बहुत कम पैसे पे काम कर रहे हैं, टेक्निकल असिस्टेंट बहुत कम पैसे पे काम रहे हैं। मेरा नजरिया ये है बहसते एक टेम्पररी एम्प्लॉय, सबसे पहले तो सरकार को ये सोचना चाहिए कि अगर आपने एक एम्प्लॉय को साल साल से गवर्नमेंट की स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए तैनात कर रखा है, तो उसकी सोशल सिक्योरिटी का क्या आपके पास ख्याल है? क्योंकि एक एम्प्लॉय के साथ उसकी फैमिली होती है, बच्चे होते हैं, माँ बाप होता है, उसकी सोशल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट होती है, और फिर उसकी पर्सनल लाइफ भी होती है। और आजकल की दुनिया से तो आप वाकिफ हैं, ऐसा कोई घर नहीं जो बिना मेडिसिन के हो, और जहां पे कि एक घर के अंदर 3 से 4 हजार रुपया महीना मेडिसिन पे ना जाता हो, माँ बाप का बिल्कुल या किसी मरीज का। तो ऐसे में ये कौन सी मतलब कहाँ का इंसाफ है कि एक एम्प्लॉय जो 10,000 से कम पैसे पे है तो वो काम कर रहा है, काम इसलिए कर रहा है, नंबर डाल के काम इसलिए कर रहा है क्योंकि वो मजबूर है, और मजबूर आज के जी मुआशरे में पढ़े लिखे लोग बहुत ज्यादा हैं, ये हकीकत। जाफर साहब, क्या लगता है आपको कि किन लोगों का हाथ इसमें है जिन्होंने आपकी सैलरियां जो है बढ़ा दी गई? क्योंकि चीफ सेक्रेटरी भी आज तक बहुत आए, डायरेक्टर्स भी बहुत आए, आज तक गवर्नर्स भी बहुत आए, 2014 से लगभग जम्मू कश्मीर में जो है एलजी राज है। तो कौन से लोगों ने जो है कोशिश की कि जो नरेगा के एम्प्लॉयज है इनकी थोड़ी बहुत सैलरी ही सही मगर बढ़ा दी जाए? देखिए, इसमें कोई शक नहीं, हकीकत बोलने में मुझे कोई शर्म नहीं है। सबसे पहले जो नाम इसमें आता है, सबसे पहला वो आता है वर्दी शीतल नंदा जी का। 2018 से लेके जी उसने प्रोसेस की, लेकिन अब चूंकि तब हम स्टेट थे, अब यूटी है, तो सिनेरियो कैसे चेंज हुआ जी उसमें मैं नहीं जाता हूं, बहुत झेलना पड़ा है हमें। लेकिन मेरी एक दरख्वास्त होगी डिपार्टमेंट से, वो ये होगी कि इसमें जो है ना उनका बहुत बड़ा रोल है। और उसके बाद जो है हमारे इकबाल साहब अभी आए हैं, इन्होंने डिसीजन लिया और बोल्ड डिसीजन लिया। लेकिन मेरी दरख्वास्त होगी कि हमारी एक फाइल है इकबाल साहब, फाइल नंबर 85 एडमिन ऑफ 2019। मेरी दरख्वास्त होगी आपसे कि आप डिपार्टमेंट के एडमिन सेक्शन से वो फाइल खोल के एक बार उसका मुताला करें, और अगर आपको लगता है कि वो फाइल आपको करनी चाहिए तो बराह करम आप उस फाइल को भी टेकअप करें। मैं फाइल का जी नंबर दोहराता हूं, और मेरी आपसे इस्तदा होगी कि ये जो आपने ऑनलाइन लिया है ये कम से कम हमारे डिपार्टमेंट तक पहुंचे, यानी सेक्रेटरीट तक। एडमिन जी 85 ऑफ बिल्कुल 2019। जी तो बिल्कुल कोशिश हम करेंगे आसिफ साहब इस वीडियो को तमाम उन लोगों तक पहुंचाने की जो भी आले ओहदेदारान हैं। और हम जो है आपको फिर से एक बार मुबारकबाद देते हैं, क्योंकि इस वक्त आप सफर में भी हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं, तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। और जो भी आपको जीआरएस इस वक्त सपोर्टिंग स्टाफ जितना भी देख रहा है, क्या मैसेज होगा उनके लिए आसिफ साहब आपकी तरफ से? जीआरएस के हौसले हमेशा बुलंद थे, अब भी बुलंद हैं। जीआरएस तब भी ड्यूटी देता था, वो अब भी ड्यूटी देगा। ख्वाह ये इनहेंसमेंट होती तब भी हम ड्यूटी देते, अब हुई है, हमें अब भी ड्यूटी देनी है। ऐसा नहीं है कि हम कोई काम रोके थे इनहेंसमेंट ना होने की वजह से, जी बल्कि हम बड़ी जुस्तजू से इस स्कीम को बड़ी बड़ी मेहनत से कामयाब कर रहे हैं, ये हम जानते हैं। कोई जीआरएस से पूछे दर्द दिल क्या है, इस स्कीम को हम किस तरीके से इंप्लीमेंट रखे हुए हैं, और इसका अज्र हमें सिर्फ अल्लाह दे सकता है, दुनिया में कोई नहीं दे सकता, ये बता दूं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ साहब आपका। आपने हमें लाइव में कीमती वक्त दिया, और आप ड्राइविंग भी कर रहे थे, सफर में भी थे, और और जितने भी मैं नाजरीन आप देखते हैं। जी 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 मैं कुछ नाम लेना चाहता हूं जो इस जी जी जस्तजू में हमारे शामिल हाल थे। हमारे टेक्निकल असिस्टेंट थे फेरोज भाई, गुलजार भाई, अपने इमरान भाई थे बनिहाल से, एमआईएस ऑपरेटर शाहिद भाई थे, बाकी जम्मू से 2-3 एमआईएस ऑपरेटर है, मुझे नाम याद नहीं है। हमारे जीआरएस जम्मू से थे आसिफ भाई और उनकी टीम, जिसमें जसवंत जी हैं, बाकी लोग हैं।
اور کشمیر سے میں ہوں، خان اعجاز صاحب ہیں بالخصوص، ایک نام ایسا ہے جنہوں نے ہر وقت ساتھ دیا ہے اور ہمیشہ دیتے بھی رہیں گے. اور اس کے بعد میر سجاد ہیں، ارشاد پنڈت جان صاحب ہیں ہمارے، اور محمد اشرف مسعودی صاحب ہیں، اور بشارت خان بشارت وغیرہ. یہ لوگ ہمارے ساتھی تھے جنہوں نے بہت مشکلات جھیل کے اس کیا بولتے ہیں اس فلاحی کام کو بڑھایا ہے، اور آگے بھی بڑھاتے رہیں گے انشاءاللہ. جی بہت بہت شکریہ. اور میں بھی ان تمام لوگوں کو مبارکباد دینا چاہوں گا اس چینل کے ذریعے سے، جن لوگوں نے اپنی کاوشیں کوششیں کی اور آج جو ہے تھوڑا بہت ہی صحیح، زری صحیح، مگر کچھ نہ کچھ ملا. بوند بوند سے ہی سمندر جو ہے بھر جاتا ہے، اور امید اور توقع رکھتے ہیں کہ آنے والے ٹائم میں ہی بوند بوند ہی ملے مگر سمندر بننے کی جو ہے امید رکھ سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم جی جی جعفر صاحب، آپ کا بہت بہت جی شکریہ. جی شکریہ، جی شکریہ.